दोस्तों, चाहे आप पैदाइशी जीनियस ही ना हो, लेकिन आपका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करो तो। अगर आपने अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर लिया तो आप उसकी असली पावर को अनलॉक कर सकते हो। और उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि दिमाग 25 साल के बाद डेवलप होना बंद कर देता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। एक सरासर एक मिथ है। आपका दिमाग ग्रो करना कभी बंद नहीं करता, बस ये ज़रूरी है कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। दिमाग को ट्रेन करना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड दिमाग रॉकेट साइंस समझ सकता है। यह बस एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करो तो कैसे आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हो। लेकिन कैसे अपने दिमाग को ट्रेन किया जाए ताकि आप मिनिमम एफर्ट्स में ज़्यादा अचीव कर सको और लिमिटलेस सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपने दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन कर सकते हो। अगर तैयार हो तो कमेंट कर देना, आई एम रेडी। दोस्तों, नंबर 1 है डेली लर्निंग की आदत डालो। जब हम दुनिया में आते हैं तभी से हमारा दिमाग एक भूखे स्पंज की तरह होता है, हमेशा नई नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। सीखना एक लाइफ टाइम एडवेंचर है और जीनियस लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हर दिन की शुरुआत या अंत किसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी से करो। जैसे कि सुबह उठते ही फ़ोन उठाने की बजाय किताब पढ़ लो, रात को इंस्टाग्राम की रील्स देखने के बजाय कोई नई स्किल सीख लो, जैसे कि कोई नई लैंग्वेज हो गया। हर नई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के लिए एक नया पजल पीस है जो धीरे धीरे जमा होकर इंटेलिजेंस का पावर हाउस बना देती है। किसी भी पर्सन को सारे जवाब पैदा होते ही पता नहीं होते, वो बस अपनी मेहनत करके उन्हें जमा करता है। अगर आप अपने दिमाग का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भी कुछ नया सीखने में लगाते हो तो आप भी उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जितने ज़्यादा जवाब आपको पता है उतना ही बेहतर है। डेली लर्निंग क्यों ज़रूरी है? इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। रोज़ कुछ नया सीखने से आपका दिमाग एक साथ कई कॉन्सेप्ट को समझने और प्रोसेस करने में बेहतर होता है। नंबर 2, सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत होते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो आपका दिमाग 2 न्यूरॉन्स के बीच एक कड़ी बनाता है जो आपकी लर्निंग और मेमोरी को मजबूत करता है। और नंबर 3, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन इंप्रूव होती है। लगातार नई इन्फॉर्मेशन जमा करने से आपकी समझ और गहरी होती चली जाती है और इन्फॉर्मेशन को सही समय पर इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो आज ही एक कमिटमेंट करो कि हर दिन कुछ नया सीखोगे। अगर आप कमिटेड हो तो कमेंट कर देना, लर्न। नंबर 2 है माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन बॉडी वर्कआउट की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें आपके दिमाग एक्सरसाइज करता है। असल में साइंटिस्ट ने यह पाया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से फोकस करने की कैपेसिटी, मेमोरी और स्ट्रेस मैनेज करने की स्किल्स बेहतर होती हैं। यानी कि जिस तरह लोग अपने ऐप्स या ग्लिट्स पर काम करते हैं उसी तरह आप अपना दिमाग भी ट्रेन कर सकते हो। माइंडफुल मेडिटेशन को आप एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझो जो दिमाग में चल रहे हर तरफ बिखरे हुए विचारों को कंट्रोल करता है और उन्हें ऑर्डर में लाता है। जब दिमाग में भीड़ कम होगी तो स्ट्रेस भी कम होगा, आपके न्यूरॉन्स को सही दिशा मिलेगी और आपको क्लैरिटी भी काफ़ी फील होगी। साइंस कहता है कि मेडिटेशन से दिमाग के वो हिस्से मोटे और मजबूत होते हैं जो फोकस और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े होते हैं। यह ब्रेन के स्ट्रेस को शांत करता है जिससे आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। मेडिटेशन माइंड को शार्प बनाता है और मेंटल एक्यूरेसी बढ़ाता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना सिखाता है, जिससे आप अपनी खुद की स्टोरी के नैरेटर बन जाते हो। आप छोटी छोटी डिटेल्स पर जूम इन कर सकते हो और फिर बिगर पिक्चर देखने के लिए जूम आउट भी कर सकते हो। इस तरह से आपका फोकस बढ़ता है और आपका दिमाग नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने में लग जाता है। तो आज से ही माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करो और अपने दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन करो। और अगर आप कमिटेड हो तो कमेंट में लिख देना, मेडिटेशन। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज करो। कुछ लोगों ने समझ लिया है कि दिमाग की ट्रेनिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी बॉडी की, पर मैं यहाँ पुशअप्स और स्क्वाट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉजिक पजल्स, क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। सुडोकू हो गई, पहेलियाँ और कुछ लॉजिकल गेम्स दिमाग के लिए जिम जाने जैसा ही है। जिस तरह स्पोर्ट्स से बॉडी हेल्दी होती है वैसे ही इन एक्सरसाइज को करने से दिमाग तेज बनता है। जैसे कुछ लोग प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखते हैं, वैसे ये मेंटल टास्क आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की आदत डालते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से कैसे फ़ायदा होता है? हर बार जब आप कोई नया पजल या दिमागी एक्सरसाइज हल करते हो तो आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है।
छिपे हुए लिंक्स और क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश होती है और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करके आप अपने दिमाग को चैलेंज दे सकते हो और इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। हर बार जब आपको कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आप अपने दिमाग को मास्टर पीस में बदलते जाते हो। अगर आपको जीनियस की तरह सोचना है तो दिमाग को वैसे ही ट्रेन करना होगा। अगर आप इसके लिए कमिटेड हो तो कमेंट में लिख देना क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 4, किसी एक चीज़ में मास्टर बन जाओ या कम से कम उसके करीब पहुँचो। क्या कोई एक ऐसी स्किल है जिसे आप अगले 6 महीनों के अंदर सीख सकते हो? अगर हाँ तो उसे सीखना शुरू कर दो, जिससे बेहतरीन रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। यह सिर्फ एक चीज़ में एक्सपर्ट बनने की बात नहीं है, बल्कि एक स्किल में मास्टरी हासिल करने के बाद दूसरी स्किल सीखना आसान हो जाता है। देखो, यही वजह है एक पैशनेट गिटारिस्ट आसानी से गिटार और पियानो भी बजा सकता है और एक सैक्सोफोन प्लेयर आसानी से बांसुरी और तबला बजा भी सकता है। एक सिंगर पहले बेसिक वोकल टेक्निक सीखता है और फिर जैज, ब्लूज, पॉप जैसे अलग अलग एरिया में मास्टरी हासिल कर लेता है। मास्टर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह लगातार एक्सप्लोरेशन और डेडिकेटेड प्रैक्टिस का नतीजा होता है। लेकिन हर जर्नी की एक शुरुआत होती है, तो आज से ही कोई नई स्किल चुनो और उसमें मास्टरी हासिल करने की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। इसके लिए अगर आप कमिटेड हो तो कमेंट में लिख देना स्किल्स। नंबर 5 है एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए एक सुपर पावर की तरह काम करता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं। जब आप भागते हो, डांस करते हो और एक्सरसाइज करते हो या सिर्फ वॉक भी करते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे आपके दिमाग तक ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन पहुँचता है। एज अ रिजल्ट आपका दिमाग तेज और स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में मसल्स ग्रो करते हैं। साइंस क्या कहता है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेमोरी, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी लेवल बेहतर होती हैं। या एनर्जी ख़त्म करने की बजाय आपको और एनर्जेटिक महसूस करवाता है। कुछ लोग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लो तो आपका दिमाग हेल्दी और शार्प रहेगा। हर वर्कआउट के साथ अपने दिमाग में ब्रिलियंस के सीड्स बोते हो और एक बेहतरीन न्यूरल लैंडस्केप तैयार करते हो। और सबसे ज़रूरी बात, एक्सरसाइज सबसे आसान और एक्सेसिबल एक्टिविटी है, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बस कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ढूंढो जो आपको पसंद हो और उसे एंजॉय करो। इसके लिए कमिटेड अगर हो तो कमेंट में लिख देना एक्सरसाइज। तो भाई यही कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको एक जीनियस बना सकते हैं, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा जो आपको कुछ नया सीखने को जहाँ से मिल सकता है। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी, तो तब तक के लिए थैंक